आप लोग कैसे हैं। तो MSTV चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आज लेकर चले हुए हैं 12th के लिए इंग्लिश का स्पेशल फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका यानी कि VVI हॉट टिप्स, जो कि एग्जाम में बिल्कुल 100% यानी 100% यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड हर प्रश्न हर क्वेश्चन का यानी कि इसी अनुसार से रहता है। और इसलिए मैंने आपको VVI हॉट टिप्स देने का मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम में 100% ये एग्जाम में आएगी। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो, जो भी हो, यानी कि वो इस चीज़ों को जितना मैं दूंगा उसको एकदम अच्छे तरीकाओं से आप एकदम बिल्कुल रख लेंगे और ये एग्जाम में बिल्कुल आएगा। और आप लोग बहुत ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो इंग्लिश को देख करके माथा भारी हो जाता है, तो ये नहीं करना है। और ये फ्रेंड्स, जब हम रहेंगे तो इंग्लिश में नो टेंशन, इंग्लिश में टेंशन नहीं लेनी है। और उसके लिए इंग्लिश को इजी करने के लिए आपके बैच रवि सर पहुंच चुके हैं। इसलिए आपको इंग्लिश यानी इंग्लिश में टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। इसलिए एक्चुअली फ्रेंड्स, आप यानी कि जितना मैं आपको यानी कि जितने भी हॉट टिप्स दूंगा मैं उसको टोटल का मैं आपको क्या करना है, टोटल वाइज चैप्टर जो होगी वो आपको बिल्कुल रट लेना है और एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली वो एग्जाम में फॉलो करेंगे। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते मैं लेके चलता हूँ अपने सिलेबस की ओर। तो हमारा फर्स्ट यूनिक चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हमारा एक क्या है, तो एक ऐसे फ्रेंड्स एक निबंध में और एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द बिलोंग टू डैश, और इसमें दे दिया ऑप्शन दे दिया जाता है पोएम, प्रोज, ऐसे, बहुत सारे ऐसे, नन ऑफ दीज। तो हम जानेंगे फ्रेंड्स कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है। तो एक हमारा ऐसे है, एक निबंध है। और इसके जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो होती है उसका हिंदी क्या होता है मीनिंग, तो हमारा होता है भारतीय सभ्यता है संस्कृति। तो इसका राइटर यानी ऑथर लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। और इसका बॉर्न यानी कि इसका जन्म कब हुई थी, तो अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुई थी। और बॉर्न प्लेस इसका यानी कि जन्म स्थान कहाँ थे, तो पोरबंदर गुजरात इंडिया में। नेक्स्ट है डेड, इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इसकी मृत्यु यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो चुकी थी। और कहाँ पर, डेड प्लेस किस जगह पर, तो न्यू दिल्ली इंडिया में हो गई थी। और नेक्स्ट वेल नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको बापू के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ द नेशन, इन राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता के नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को। और ए वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और इसको यानी कि सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम से जानते हैं। और एक फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप से जाना जाता है। और इनके बुक जो लिखी गई थी, इनका बुक भी है। तो बुक फ्रेंड्स क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, याद रखना है फ्रेंड्स कि एक हमारा ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है फ्रेंड्स के आत्मकथा होती है। तो उसके बाद है हमारा यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा है, तो हमारे महात्मा गांधी जी का है। विलेज स्वराज, विलेज स्वराज किसकी है, तो ये भी हमारे किसके हैं, ये भी हमारे महात्मा गांधी जी के हैं। तो इनके आगे हम जो ये चलेंगे इनसे तो बिल्कुल रिलेटेड जितने भी होंगे प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल का टोटल मैं अच्छे ढंग से मैं आपको ये लिख दूंगा, जो कि वो एग्जाम में 100% में 110% फॉलो करेंगे। और ये हम आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यानी कि हम चलेंगे। तो हमारे महात्मा गांधी जो थे, हमारे महात्मा गांधी जी का फादर का नाम क्या था, तो इसका फादर का नाम था करमचंद गांधी। और इसकी माँ यानी कि मदर का नाम था पुतली बाई। और इसकी वाइफ जो थी, वाइफ का नाम है हमारा कस्तूरबा गांधी, जो कि मुस्लिम महिला थी। और मुस्लिम महिला से ही गांधी जी ने शादी किया था। और चिल्ड्रन, और इसके कितने बच्चे थे, तो इसको 4 बच्चे थे। और द हैंड ऑफ फेनेटिक, और ये किसके हाथों मारा गया था, तो ये हमारे नाथूराम गॉडसे जो था, उन्हीं व्यक्ति के द्वारा ये हमारे गांधी जी को मारा गया था। और इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम, और ये हमारे भारतीय राजनीति में कब से कब तक अपना योगदान दिया था, तो इन्होंने 1915 से लेकर के 1948 तक इन्होंने अपना यानी के योगदान दिया था। किसमें, अपनी राजनीतिक पार्टी में। और इन्हीं के बदौलत, जो कि बहुत सारे कहते हैं कुछ साथ देने वाले होते हैं, कुछ माइंड होते हैं, और उसी प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी थे, तो उन्होंने भी हमारा
देश आजाद कराने के क्रम में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया। और सबसे पहला जो हमारा यानी कि भारत में आकर के, वो भी बिहार से ही, हमारे कहाँ पश्चिमी चंपारण में आकर के सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया था। और वहीं से ही नमक कानून का भी विरोध उन्होंने ही किया था। तो बहुत सारे ऐसे सब आंदोलन चलाए जो कि एक दिन अंग्रेजों को अपने भारत को छोड़ करके जाने से वो मजबूर हो गया। अगर हमारे गांधी जी यदि वैसा अगर कठिन और वो सत्य अहिंसा के पुजारी होने के कारण उन्होंने सत्य से हर चीज को अपनाने का उन्होंने काम किया था, जो कि आज हमारा देश आजाद हुआ। और आजाद होने के क्रम में आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम गांधी जी, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे सब हमारे हैं, खुदीराम बोस, जो कि इनके प्रति आज हम देश में आजाद होकर के और अच्छे ढंग से रह रहे हैं और अपने कामों को यानी कि कर्तव्य को अपने निभा रहे हैं। अगर हमारे गांधी जी यदि नहीं होते तो आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। और इन्होंने ये अपने मास्टर माइंड, अपने दिमागों को लगा करके इन्होंने यानी कि अपने देश को आजाद कराने का काम किया था। तो ये हमारा फ्रेंड्स, ये जो था हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ये ऐसे था, ऐसे का मतलब निबंध, और इस निबंध का यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो दी गई थी, इसका यानी कि हमने राइटर का, इन ऑथर का जो था ये इंट्रोडक्शन है। और नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे। और आपको ये कैसी वीडियो लगी आप जरूर है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।